हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। और बहुत बड़ा गैप हो गया था क्योंकि मैं कुछ और टेक्निक्स को इम्प्रूव कर रही थी। तो चलिए, अब हम टैरो में उन सबको भी इन्वॉल्व करेंगे। और मैं सिर्फ टैरो ही नहीं, अभी आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से भी आपको बहुत सारे प्रिडिक्शंस और बहुत सारे मैसेजेस या कह सकते हैं कि हेल्पफुल चीज़ें आपको इस वीडियो में, इस चैनल पे शेयर करूँगी। तो जो भी नए हैं, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर भी करें ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ उनकी करंट फीलिंग आपके लिए। करंट फीलिंग कह सकते हैं कि अभी एट प्रेजेंट वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल कि आपका परसेप्शन उनके लिए कुछ डिफरेंट हो, कि पता नहीं वो आपसे दूर जा रहे हैं या आपके बारे में सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, बट उनका परसेप्शन आपके लिए कुछ डिफरेंट हो। माइट भी मिसगाइड हो रहे हो आप, या माइट भी आप लोग आपस में कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से आपको उनकी फीलिंग्स नहीं पता चल रही है। इट कुड बी पॉसिबल कि कुछ ना कुछ दोनों के बीच में अनबन चल रही है, जिसकी वजह से आप फीलिंग्स नहीं जान पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, जिससे बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी समझ नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ब्रेक है, कहीं ना कहीं एक कनेक्शन जो है वो टूट गया है, जिसकी वजह से आप लोगों को उनकी फीलिंग्स नहीं पता चल रही है। तो आज का वीडियो उसी के लिए डेडिकेटेड है, उनकी करंट फीलिंग जानने के लिए। तो आपके सामने 3 पाइल्स है। फर्स्ट इज़ येलो, सेकेंड इज़ रेड एंड थर्ड वन इज़ ग्रीन। तो आप जिस भी गॉड को, जिस भी भगवान को फॉलो करते हैं, उनको याद कीजिए, उनसे प्रे कीजिए, उनसे मदद मांगिए कि वो आपको गाइड करें कि आपको किस पाइल के साथ में जाना है, कौन सी पाइल आपको सही डायरेक्शन देगी, सही इन्फॉर्मेशन देगी, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीज़न ले सकें, या आपको एक मार्गदर्शक मिले, आपको एक रास्ता मिले कि मुझे क्या करना चाहिए उनको क्लोज लाने के लिए, या उनके क्लोज जाने के लिए, उनसे कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। सो प्रे कीजिए और फिर उसके बाद में पाइल चूज़ कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारी पाइल येलो पाइल के साथ में। तो ये येलो पाइल जिन लोगों ने चूज़ किया है, उनके लिए लेट्स सी कि कार्ड्स हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। लोगों ने फर्स्ट पाइल येलो पाइल चूज़ किया है, उनके लिए ये आ रहा है कि यू आर क्लोज टू अचीविंग योर गोल। इट मीन्स कि आपके बीच में जिस भी वजह से कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ है, या जो भी आप जानना चाहते हैं, और वॉट एवर इज़ योर डिज़ायर, आप उनके साथ में इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ब्रेक लेना चाहते हैं, पॉज लेना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, या खुद को कुछ टाइम देना चाहते हैं, या वो खुद को कुछ टाइम देना चाह रहे हैं। तो वो तो जो भी कर रहे हैं, बट आपका जो भी टारगेट है कि आप इस रिलेशनशिप में क्या चाह रहे हैं, इस यूनिवर्स से, खुद से, अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आप बहुत जल्दी अचीव करेंगे। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपना माइंड सेट करें कि आपको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए। आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करें, या वो उनकी फीलिंग आप जानना चाहते हैं, बट आप श्योर हैं अपने खुद के डिसीज़न से कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या चाहिए। ऐसा हो सकता है कि वो आपके पास रिटर्न आए, या उनकी फीलिंग्स आपको पता चलती है कि वो आपको वापस अपनी लाइफ में चाहते हैं, बट उसके बाद में आप उनको बोलेंगे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। या माइट बी पॉसिबल कुछ भी वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। तो यू आर होल्डिंग, यू आर श्योर अबाउट योर फीलिंग्स कि आपकी उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं, और वो जो भी हैं वो आप बहुत जल्दी अचीव करने वाले हैं, वो आप पाने वाले हैं, जो भी वो है। अब हम बात करते हैं उनकी करंट फीलिंग, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं उनके बारे में। तो उनकी करंट फीलिंग यहाँ पे क्या आ रही है, वो ये आ रही है कि वो
कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ में अगर वापस आने के बारे में सोचते हैं तो वो सोच रहे हैं उनको कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, कितना कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें उनको होल्ड कर रही हैं, उनको अपने आप में फिर से सेल्फ डेवलप कर रहे हैं, वो चीज़ों को फिर से अपने आप को एनर्जाइज कर रहे हैं कि क्या करें, आगे बढ़े या नहीं बढ़े, क्योंकि इस रिलेशनशिप में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। यू आर डोमिनेटिंग पर्सन, आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, हर चीज़ों को। आप किसी और को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देते हैं, आप किसी को बोलने का मौका नहीं देते हैं। उनकी फीलिंग की बात कर रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इस हद तक सोच रहे हैं कि वो अब वापस आना नहीं चाह रहे हैं। वो अब किसी से ना तो हेल्प लेना चाह रहे हैं, ना तो किसी से बात करना चाह रहे हैं, ना ही किसी से डिस्कस करके इस इस टॉपिक को डिस्कस करके किसी से पूछना नहीं चाहते हैं कि मैं क्या करूं, बिकॉज वो भी श्योर हो गए हैं कि आप में उतना कैपेबिलिटी नहीं है। आप जो शो करते हैं, आप जो दिखाना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत डोमिनेट कर रहे हैं। वो आप अपने आप को बहुत ओवर कॉन्फिडेंट दिखाते हैं, आप बहुत अपने आप को हर चीज़ में ओवर प्रेजेंट करते हैं। वो भी थक गए हैं इन सब चीज़ों से। वो सब पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि पास्ट बहुत ही बुरा था, पास्ट बहुत ही ज़्यादा ये कह सकते हैं कि घुटन से भरा हुआ था, जिसकी वजह से वो भी इस बारे में सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। और अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो वो एक नए होराइज़न या नया रास्ता खो ढूंढ रहे हैं कि कैसे सॉर्ट आउट की जाए चीज़ें। और आपकी तो विश पूरी ही हो रही है, आप जो चाहते हैं इस रिलेशनशिप से वही होने वाला है, वही आपके पार्टनर के दिल में भी चल रहा है। और आई वुड से कि आपको खुश होना चाहिए कि आपकी इच्छा पूरी हो रही है, आप जैसा चाह रहे थे वैसा हो रहा है और होने वाला है। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको ज़्यादा सोचना चाहिए इस रिलेशनशिप के बारे में, उनके बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में। जो जैसा आपको ये यूनिवर्स दे रहा है या गॉड दे रहा है, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, इसी में आप दोनों की खुशी है। आई होप कि यहाँ पे आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी कि अब क्या करना है और क्या नहीं करना है, आगे मूव ऑन करना है या किस तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। क्योंकि यहाँ पे दोनों की ही फीलिंग सेम दिखाई दे रही है, दोनों ही इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं और दोनों ही इससे मूव ऑन करना चाह रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट, आप जो भी डिसीज़न लेंगे, जैसे भी आगे बढ़ते हैं, आई होप कि आप सही तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेंगे और सही तरीके से ये चीज़ें काम करेंगी, जिससे कि आप और आपके पार्टनर दोनों को इस पेन से, इस दर्द से रिलीफ मिल सके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड पाइल की तरफ, जो कि है रेड पाइल। तो देखते हैं कि रेड पाइल वालों के पार्टनर की करंट फीलिंग उनके लिए क्या है। तो सबसे पहले आपके लिए मैं सजेशन जो ये देना चाहूँगी वो ये कहना चाहता है कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। आपका जो पास्ट है, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी हुआ था, जिस भी चीज़ को, पास्ट को लेके आप डरे हुए हैं, उस पास्ट को आपको वापस पीछे पुश मत करने दीजिए, उसको आपके ऊपर हावी मत होने दीजिए कि आप सिर्फ उस पास्ट को लेके, पास्ट को पकड़ के अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर का डिसीज़न लें। तो सबसे पहला आपके लिए लर्निंग पॉइंट ये है कि अपने पास्ट को भुलाना होगा, क्योंकि एक पास्ट ही है जो इन सब चीज़ों को बिगाड़ रहा है, आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ रहा है, आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर को बिगाड़ रहा है। तो पास्ट के पीछे मत भागिए। पास्ट को आप जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। अब हम अगर बात करें आपके पार्टनर की करंट फीलिंग की, तो आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही करेज रख रहे हैं वापस आने के लिए,
पूरा करेज है उनमें इस रिलेशनशिप को फिर से ठीक करने के लिए। वो कंपेयर करते हैं चीज़ों को, लेकिन ये कंपेयर करते हुए भी उनको पता है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, हर इंसान के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो वो इस करेज के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो फ्यूचर को ब्राइट बनाना चाहते हैं। ही इज़ ए और शी इज़ ए मास्टर पर्सन, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है, बहुत ही ओपन सोचते हैं वो। उनकी सोच इतनी अच्छी है, अच्छी इन द सेंस इतनी बोल्ड है कि वो सारा पास्ट भुला के वापस आना चाहते हैं और चीज़ों को स्मूथ करना चाहते हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आप अपने पास्ट से बाहर निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी इशू ये हो रहा है कि आप जो है यहाँ पे ये सोचते हैं कि वो आपको कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हैं, प्रेशराइज करते हैं और आपको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि आपको वो ब्लैकमेल करते हैं। आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील आता है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो उन सब चीज़ों से बाहर निकल के एक बहुत ही मेच्योरिटी के साथ में इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहते हैं। और उनकी फीलिंग्स यही है कि वो अकेले अकेले जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं कि इस चीज़ को ठीक किया जाए। वो उन्हें पता है कि अगर इसमें कुछ नुकसान भी होता है तो भी हम एक मूव ऑन करके पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। वो हर सिचुएशन के लिए रेडी है, हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए रेडी हैं। उनके पास हिम्मत भी है, उनके पास में पूरा करेज है। वो हर तरीके से, हर रास्ते से इस चीज़ को ठीक करने के लिए रेडी बैठे हैं। सिर्फ उन्हें आपका सपोर्ट चाहिए, उनका सिर्फ आपका साथ चाहिए कि आप भी अपने पास्ट को भुला के, पास्ट रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, जो भी गलतियां हुई थी, जो भी इश्यूज हुए थे, उनको भुला के आप भी आगे बढ़ें। अगर आप भी उनका साथ देते हैं और जिस तरीके से वो मूव ऑन कर चुके हैं वैसे अगर आप भी करते हैं तो इसको आप बहुत ही स्ट्रांगली आगे लेके जा सकते हैं। और उनकी फीलिंग आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही प्योर है और वो हर तरीके से आपका साथ देने के लिए रेडी है। नाउ इट्स योर टर्न, इट्स योर टर्न कि आप इसको कैसे कैसे हैंडल करते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं और कैसे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिली है और अब आप अपने पार्टनर का साथ देंगे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में। उनकी करंट फीलिंग्स आपको पता चल चुकी हैं, तो ये जो फीलिंग है ये आपको हेल्प करेगी अपने अंदर से एनर्जी को गेन करने के लिए, अपने अंदर से करेज लाने के लिए, हिम्मत जुटाने के लिए कि यस ही और शी इज़ रेडी। तो आपको भी रेडी होना है। अदरवाइज़ आप सोच रहे थे कि मैं रेडी हो जाऊं, मैं आगे बढ़ूं और वो पता नहीं कैसे रिस्पॉन्स करे। तो नाउ उनकी तरफ से यस है, नाउ इट्स योर टर्न। सो ऑल द बेस्ट, बी स्ट्रांग, बी प्योर, पास्ट को भूल के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और ये बहुत बहुत ही इम्प्रूवमेंट होगा इसमें, बहुत ही आप अच्छे से इसमें काम कर पाएंगे। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब हम आगे बढ़ेंगे थर्ड पाइल की तरफ जो कि है ग्रीन कलर। सो लेट्स सी कि ग्रीन कलर वालों के लिए कार्ड्स, यूनिवर्स क्या कहने वाला है। यूनिवर्स आपको कहता है लक इज़ ऑन योर साइड, लक इज़ ऑन योर साइड। इट मीन्स ये कहते हैं कि आप जो चाह रहे हैं, या ये जो कह सकते हैं कि आपके जो पार्टनर जिनके बारे में आप ये करंट फीलिंग देख रहे हैं वो आपके साथ हैं, वो हमेशा से आपके साथ थे। हो सकता है बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हुए हो, बट नाउ वो अभी आपके साथ में है। बस आगे बढ़ने की देरी है। अब कौन पहले आगे बढ़ेगा, आप या वो, ये देखना है। आगे बढ़ना है, लेट्स सी कि कौन क्या करने वाला है। आपने बहुत सारी चीज़ें जो थी वो पोस्टपोन की हुई थी,
कि आज नहीं कल करेंगे, अभी नहीं तब करेंगे। तो जो चीज़ें पोस्टपोन की हुई थी उनको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। पोस्टपोन मत कीजिए, बहुत ज़्यादा पोस्टपोन कर लिया है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच लिया है, समझ लिया है, विचार कर लिया है। अभी उनको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। आप और आपके पार्टनर के लिए यही सही होगा कि आप दोनों उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। आपके पार्टनर भी वही चाह रहे हैं जो कि आप चाह रहे हैं। और अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एक बार एक्सप्रेस करके तो देखिए, आप उनको बोल के तो देखिए, वो आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे आपको। यहाँ पे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यू आर दैट मच कैपेबल कि आप सिचुएशन को बहुत इजीली, ब्लाइंडली आप हैंडल कर सकते हैं। यू हैव दैट मच कैपेबिलिटी। आपके अंदर एक ऐसा पावर है, आपके अंदर एक ऐसा जुनून है कि आप उनकी फीलिंग्स, एक्शन को, इमोशंस को, अपने इमोशंस को, सबको, यू आर मल्टीटास्किंग कह सकते हैं आप। मल्टी चीज़ों को एक साथ हैंडल करने में कैपेबल हैं और वो भी कैपेबल हैं। तो आप दोनों मिलके इस सिचुएशन से बहुत इजीली बाहर निकल सकते हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अभी वो ये सोच रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, बिकॉज आपने तो उनकी करंट फीलिंग जान ली, बट उनको आपकी करंट फीलिंग नहीं पता है। वो असमंजस में है कि भाई ये जो है, ये कैसे रिस्पॉन्स देने वाले हैं, मतलब आप। वो आगे बढ़े कुछ पॉजिटिव सोच के, तो कहीं आप नेगेटिव रिस्पॉन्स ना दें, बिकॉज कहीं ना कहीं चीज़ें जो पोस्टपोन हो रही थी, जो पास्ट डिसीजन थे या जो पास्ट एक्शन थे, थॉट प्रोसेसिंग थी, उन चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं। वो ये डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो वो आगे बढ़ जाए, आपने साथ ना दे, आप तो उन सारी चीज़ें फेल हो जाए, फिर से उसी फेल्यूर को आप दोनों को फेस करना पड़े। तो इस वजह से वो डरे हुए हैं। उनको आपकी फीलिंग्स नहीं पता है, आपकी करंट सिचुएशन नहीं पता है कि नाउ यू आर ऑल्सो रेडी। इसके साथ में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, आप कहीं से गाइडेंस नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ब्लैंकली बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं कि खुद से चीज़ें चल के आपके पास आए, आपको खुद से सॉरी बोले, खुद से एग्जीक्यूट हो जाए, खुद से सारे काम बन जाए, बट आप कुछ नहीं करेंगे। सो दिस इज़ योर प्रॉब्लम। आपको भी अपने आप को एक्सप्रेस करना होगा, आपको भी आगे बढ़ना होगा, बिकॉज लक इज़ योर ऑन योर साइड। अनटिल अनलेस आप हाथ बढ़ाएंगे नहीं, आप खाने को प्लेट से मुंह में कैसे डालेंगे? खाना खाना है तो आपको मुंह चलाना होगा, हाथों से खाने को मुंह तक डालना होगा। कोई और आके आपके मुंह में नहीं डालेगा। आपके मुंह में जाएगा तो आपका पेट भरेगा। खाना रखा हुआ है और आप सोचें अपने आप मेरे मुंह में आ जाए या मेरा पेट भर जाए बिना खाना खाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। यू आर टोटली ब्लैंक राइट नाउ, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा एफर्ट्स, अगर एफर्ट्स भी नहीं लगा रहे हैं तो एटलीस्ट ओपन अप। एटलीस्ट जो सामने वाला बोल रहा है उसको एक्सेप्ट करिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसके साथ चलिए, ब्लाइंडली चलिए। सब कुछ आपके फेवर में होगा, आप जैसा चाह रहे थे वैसा होगा। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यही हो रही है कि आपने बहुत सारी चीज़ें पोस्टपोन की हुई हैं। होल्ड, पोस्टपोन 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 करते 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 आपके पार्टनर इस प्रॉब्लम में या इस उलझन में फंसे हुए हैं कि मैं इसको अप्रोच करूं या ना करूं। क्योंकि एवरी टाइम आप कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ दे के, एवरी टाइम आप कुछ ना कुछ बात करके, बहाना करके आप चीज़ों को पोस्टपोन करते जा रहे हैं। सो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ इट्स योर पॉइंट। आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, आपको अपनी फीलिंग शेयर करनी है, आपको उनका साथ देना है। फिर देखिए चीज़ें कितनी ब्यूटीफुल होती हैं, कितनी सुंदर हो जाती हैं और आप दोनों कितना ब्लेस्ड फील करेंगे। चीज़ें जो बहुत टाइम से खिंचती चली आ रही थी वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आई होप कि यहाँ पे आपको गाइडेंस मिल गई होगी, सही डायरेक्शन मिल गया होगा, क्या करना है और कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है। सो गॉड ब्लेस यू। आई होप कि बहुत जल्दी आप और आपके पार्टनर के बीच में बातचीत स्टार्ट हो जाए, आप दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग शेयर करें और उसके बाद में चीज़ों को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करें।
सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो पसंद आता है तो, और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।